गुड इवनिंग। यह 4 जनवरी 1968 का रात्रि क्लास है। अनेक धर्म वाले, सोसाइटियां वाले, तो निमंत्रण मिला हुआ है उनको, बच्चों को। तो बाबा ने लिखा है कि पहले तो इनसे पूछना चाहिए कि जो वर्ल्ड पीस मांगते हो कि वर्ल्ड में पीस स्थापन हो, तो पहले ये मालूम है कि वर्ल्ड में पीस कब स्थापन हुई थी या किसने की थी। जो पे रिपीट करे वही तो रिपीट करेंगे नहीं। जिन्होंने आगे वर्ल्ड की पीस स्थापन की वर्ल्ड में, वही फिर करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी उसमें भी आ जाते तो कोई ने जरूर पीस स्थापन की है तो वही करेंगे। और वास्तव में ये वर्ल्ड में पीस स्थापन करने तो जो सृष्टि का मालिक है परमपिता परमात्मा, तो जिनको फिर कोई भी नहीं जानते हैं, क्योंकि उनको सवाए बाप के कोई भी अपनी पहचान दूसरा नहीं दे सकते हैं। फादर की, गॉड फादर की, गॉड फादर जब आते हैं तो वही आकर के पहचान देते हैं, वही आकर के पीछे स्थापन करते हैं, क्योंकि और तो कोई नहीं जानते हैं। हम ब्रह्म तो जानते हैं कि बरोबर अब भी वही परमपिता पीस का स्थापन करने वाला कर रहे हैं। पीस है सतयुग में, यानी द्वितीय राज में एक ही राज है और दूसरा कोई राज है नहीं। वो पवित्रता, शांति और सुख का राज है। तो वह दूसरा धर्म न होने के कारण है तो वही स्थापन करते हैं आदि सनातन देवी देवता सतयुगी। दूसरे तो कोई धर्म है नहीं, क्योंकि ये होता है जब के पुरुषोत्तम संगम युग, कलयुग का अंत और सतयुग की आद, तभी बाबा आते हैं। वो आकर के स्थापन करते हैं, सो स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि ये जो महाभारत की लड़ाई है उसके बाद ही एक धर्म, अनेक धर्म का विनाश, एक धर्म की स्थापना, एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश होता है। सो विचारी हो रही है वही आदि सनातन देवी देवता धर्म पीस की स्थापना। क्योंकि जो धर्म होते हैं वो सत्युग में होते हैं, दूसरा तो धर्म होता ही नहीं है। बाकी सभी जो आत्मा है अनेक धर्मों की, वो तो वापस चली जाती है, वह तत्व में विराजमान होती है, वह शांति धाम में या मुक्ति धाम में। तो ये तो कोई दूसरा तो कोई कर ही नहीं सकते हैं, ये तो हो रही है। समझना है तो भले आकर के और ही डिटेल से समझो, बाकी ये तो बच्चे जानते हैं भाई लोग या भाई और बहनों कि सतयुग में तो शांति ही थी, कलयुग में अशांति, अपवित्रता थी, वहां पवित्रता थी। तो पवित्रता कैसे स्थापन किया था? बाप ने कहा था कामा शत्रु है, उसको जीतने से जगत जीत बनेंगे। तो बराबर ये देवी देवता जगत जीता है, क्यों? ये पवित्र बने थे, तो पवित्र देने का मालिक बने थे। जो आज सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं वो 84 जन्म पूरा भोगते हैं। जो पहले नंबर में श्री लक्ष्मी नारायण, जो छोटेपन में राधे कृष्ण है, स्वयं के बाद लक्ष्मी नारायण, वही पहले यहाँ आते हैं, उनकी डायनेस्टी आती है। तो सतो प्रधान से सतो, सतो से रजो, रजो से तमो, तमो से फिर इनको सतो प्रधान बनना है योग से। ये योग भारत का प्राचीन मशहूर है कि बाबा ने कहा है कि सभी धर्म छोड़ बाब एक हम याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, क्योंकि मैं पतित पावन भी हूँ। तो बाबा ने, शिव बाबा ने आगे भी यही सिखा दी थी, अभी भी ये सिखा दे रहे हैं। और फिर सतो प्रधान नई दुनिया में चले जाएंगे और अनेक धर्म खराब हो जाएंगे, वही फिर गाय जिसको स्थापना हो जाएगा शांति। तो शांति के 2 स्थान, एक है मुक्ति धाम, दूसरा है मुक्ति धाम। तो ये दोनों का है, बात
तो इसमें कितना मिनट हुआ? कोई 5 मिनट हुआ। इसमें तो सभी आ जाते हैं अच्छी तरह से, उनको 15 मिनट मिला हुआ है। तो डिटेल में समझाना चाहिए कि बरोबर है, सतयुग में एक ही धर्म था, एक ही राज, एक ही भाषा, सब एक ही। और ताली बजे जब बहुत धर्म तो होता ही नहीं। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी वो तो बाप ने स्थापन किया है, क्योंकि और तो सभी आकर करके धर्म स्थापन करते हैं। ज्ञान की बात नहीं है, धर्म स्थापन करते हैं, क्योंकि उनको आना ही है समय पर धर्म स्थापन करते हैं। फिर दूसरा भी उनके पीछे आते जाते हैं, वृद्धि होती जाती है। और बाप बैठ करके यहाँ राजधानी स्थापन करते हैं, जीटी किंगडम, या उनको राजधानी कहें, डायनेस्टी कहें। तो यहाँ डायनेस्टी स्थापन हो रही है बाबा द्वारा योग बल से, क्योंकि योग बल से विषय की बात से मिल सकती है। इसलिए योग बल बहुत प्राचीन भारत का मशहूर है। योग बल से भारत को अपना राजभाग आदि सनातन देव धर्म का स्थापना हुई थी योग बल से। ये शरीर के बल से कभी भी कोई विश्व के ऊपर राज्य नहीं स्थापन कर रहे हैं, कर सकते हैं। तो बाबा ने, शिव बाबा ने 5000 वर्ष से भी पहले भी स्थापन किया और अभी भी स्थापना है, क्योंकि 5000 वर्ष का ये खेल बना हुआ है और भारत के ऊपर ही बना हुआ है कि भारत के ही 84 जन्म भुगते हैं। कि पहले आते हैं राधे कृष्ण कृष्ण, जो फिर 84 जन्म पूरा लेते हैं। क्योंकि हम जो अभी ब्राह्मण है सो पीछे देवता बनेंगे, हम सो देवता बनेंगे, सो देवता सुखित्री बनेंगे, सुखित्री सो वैश्य बनेंगे, सो वैश्य ऐसे हमारी 84 जन्म की कहानी समझना हो तो आकर के समझ सकते हो अभी भी। क्योंकि ये जो प्रदर्शनी या म्यूजियम है उनमें यही समझाया जाते हैं कि अगर किसको भी पावन दुनिया में जाना हो तो पावन से जो पतित बने हैं तो मैक्सिमम है ये 84 जन्म, फिर मिनिमम भी होते हैं। तो मैक्सिमम जो 84 जन्म लेते हैं वही फिर आकर के जो हेवन बनते हैं, सो बनते हैं, जो स्वर्ग बनते हैं, सो नर्क बनते हैं। जो डीटी वर्ल्ड है सो डेविल वर्ल्ड बन जाती है। तो अभी ये डेविल वर्ल्ड है, ये अभी डीटी वर्ल्ड है जिसमें सिर्फ डीटीज होते हैं और सभी धर्म खत्म हो जाते हैं जैसे कैलामिटीज में। तो कोई 15-20 मिनट तो मिल गया, अगर अच्छी तरह से समझा तो आगे समझो। उसमें भी प्योरिटी फर्स्ट, क्योंकि प्योरिटी भी, पीस भी, प्रॉस्पेरिटी और सब कुछ थे हुआ। और यहाँ तो नो पीस प्रॉस्पेरिटी। सतयुग में तो पवित्र गृहस्थ आश्रम था, अभी तो पतित है, उसको वाइसलेस कहते थे या विशेष है, उसको शिवालय कहते हैं या वैशाल्य कहा जाते हैं। ये तो सब समझने की बात है। ये बाप हम लोग को समझा रहे हैं ब्राह्मणों को, क्यों ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है किसकी? वही पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी फॉर न्यू वर्ल्ड। तो ये समझाने में तो बहुत सहज है ना बच्चे, इनमें कोई की गिलानी भी नहीं की जाती है, कोई धर्म का कुछ भी विरोध नहीं किया जाते हैं। तो ऐसे अगर उनको अच्छी तरह से रिहर्सल कर करके अपने पास और दे करके टाइम को 15 मिनट टाइम 15 मिनट में हम पूरा कर देंगे। तो अगर ये 15 मिनट से भी जास्ती जो किसको पसंद आ गया तो ये तो बिल्कुल ठीक बताती है, तो बताते भी जाओ, आप ही वो कहेंगे कि अच्छा अभी बंद करो, समझा नहीं तो पिछड़ में फिर और भी समझाते रहते हैं। और वो नहीं कॉन्फ्रेंस से कोई का कल्याण तो होता ही नहीं है। ये तो अनेक करते हैं, पीस किसको प्राइज मिलते हैं, फलान मिलते हैं। पीस तो हम बच्चों को बाप ही देते हैं, पीस और कौन दे देंगे प्राइज? क्योंकि बाप के जब हम बच्चे हैं तो जरूर हम स्वर्ग के अधिकारी है नहीं, तो बाप से हमको पीस का मिलते हैं नहीं वर्षा, तो बाप से ये मिल सकती है। और फिर हमें सब बाकी इतने सभी धर्मों के बीच में लड़ाई झगड़ा जहाँ माया का राज है रावण का, वहाँ कैसे पीस कैसे हो सकती है? पीस तो ईश्वरी राज में है, राम राज जिसको कहा जाते हैं वो स्थापन हो रहा है। रावण राज को तो अभी ये विनाश हो रहा है। वास्तव में रावण राज ही पुराना एनिमी है जिसको बरस पर बरस वो बनाते हैं और जलाते आते हैं, फिर 12 महीने के बाद पीछे रहते हैं। अब ये भारतवासी को ये भी मालूम नहीं है कि ये पुराना दुश्मन है, या 8 अरब से
ये राम राज्य है, आधा कलम राम राज्य है, ये राम राज्य फिनिश हो रहा है। ये राम राज्य का वो राम राज्य जिंदाबाद, राम राज्य मुर्दाबाद हो रहा है। ऐसे नहीं सिर्फ गायन के बाद ये स्लोगन से बताना है, नहीं तो प्रैक्टिकल में हो रहा है। हम प्रैक्टिकल के अनुभव से हम सब समझा रहे हैं। बस ये लड़ाई आई शांति का राज स्थापन करने। पीछे वर्ल्ड में शांति रहती है, एक धर्म है, काली बजती नहीं है तो शांति रहने की शांति थी, जिसको पैराडाइज कहते हो, हेल में कहते हो। वो 3000 वर्ष पहले, बाकी 2000 सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज था। पीछे इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन लोग आए, ये आप समझ आए। जो बोलते हम कितना भी दफा बताए थे, ये धारण करने से और बाप को याद करते हैं कि ऊंचे से ऊंचा भगवत है, उनको याद करने से वही पतित पावन है, उनको याद करने से मनुष्य पतित से पावन हो जाता है, जंग सारी न कर जाती है, क्योंकि चढ़ते हैं ऊपर में सर्व का भला होता है, सर्व की सदगति होती है। तो सर्व की सदगति दाता तो एक बाप है ना। तो देखो ये कैसे समझाते रहते हैं, उनको समझ में आ जाएगा। अभी ऐसे तो भाषण कोई कर भी नहीं सकेंगे। तो अभी इसमें भी भाव रहा है, बाबा ने चिट्ठी उसमें वो भी लिखा है। तो बाकी अगर हुआ बच्ची अच्छी तरह से रिहर्सल कर करके वाणी एक बैठे 3-4 दफा, तो फिर वहां चल के अभी तो ये सिंपल सीधी वाणी है, कोई भी बच्चे कोई भी समझो ये वाणी। फिर बाबा अभी वाणी कराए ना, फिर कब सुबह को, या अभी क्या है, अभी तो देरी हो जाएगी। इसको अच्छी तरह से विचार सागर मंथन कर, फिर सुबह को तो आते ही हो 15 मिनट पहले, पहले 15 मिनट पहले ही एक तो अपना 5 मिनट भी बस है। 3 जो समझते हैं कि हम रिपीट कर सकते हैं, 5 मिनट एक, 5 मिनट दूसरा, 5 मिनट तीसरे बाबा आ जाएंगे। निष्ठा के बदले में अगर अच्छी तरह से कोई सब नहीं कर सकेंगे, ये जो भी समझाते हैं यहाँ वो रिपीट कर सकेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत अनेक बार ये काम फिनिश करते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, ढेर के ढेर। और यह तो कोई खर्चे की बात ही नहीं है। वो बाबा बाप भी है, वेद का बाप, ऊंचे से ऊंचा बाप भी है, सुप्रीम फादर कर जाते हैं उनको, सुप्रीम टीचर जो हमको ये सिखाते समझाते हैं सब, शिष्य के आदि मध्यांत का और ड्यूरेशन का। और फिर सतगुरु भी है जो साथ में ले चलेंगे, वो तो सभी है, भक्ति मार्ग के गुरु है नहीं। वो ज्ञान मार्ग के गुरु तो एक होते हैं और बाकी सब होते हैं भक्ति मार्ग के गुरु। ज्ञान का गुरु एक, क्योंकि ज्ञान का सागर पतित पावन है, तो जो ज्ञान देता पतित पावन बने, तो एक होते हैं। यह है भक्ति मार्ग के गुरु। ये नोट कर देना चाहिए, पॉइंट बहुत अच्छी है। ये अनेक है भक्ति मार्ग के गुरु। तो भक्ति माना ही दुर्गति, क्योंकि सीढ़ी उतर नहीं पड़ती है नहीं, कि सतो प्रधान सतो रजतम सीढ़ी तो उतर नहीं पड़ती है नहीं, भले कितना भी कोई ज्ञान मिलेगा तो गत हो नहीं सकती है। तो बस आधा कलम में मनुष्य सीढ़ी नीचे ही उतरते रहते हैं। बाप आते हैं तो सेकंड में कहा जाता है जीवन मुक्ति, तो सेकंड में जंप सर्व का भला होते हैं जब बाप आते हैं, सभी सदगति को पाते हैं। तो मुक्ति व जीवन मुक्ति, गति या सदगति एक ही बात है। फिर भी अगर उन लोगों को टाइम देना होगा तो देगा, नहीं तो कुछ ना कुछ मुस्कर करके फिर उड़ाते भी जाते हैं अक्सर करके। चलो बच्ची, बच्चों पर याद करा, गुड नाइट। नई बात